हेलो व्यूवर्स, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजी मैटर्स में मैं अरुण सेठ आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। ज्योतिष सीखने के क्रम में आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज का विषय है भावों से फल विचार एवं उनके स्थायी कारक ग्रह। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कुंडली में 12 भाव होते हैं। इस फल का कथन किस भाव से किया जाना है, फल के स्थायी कारक ग्रह कौन से हैं, ये बताने का प्रयास करेंगे। तो आइए सर्वप्रथम हम एक कुंडली का खाका तैयार करते हैं। सर्वप्रथम कुंडली का मैप बना लेते हैं। ये हमारा कुंडली चार्ट बनकर तैयार हो गया। इसको ये केंद्र भाव या प्रथम भाव कहते हैं। ये हो गया प्रथम भाव, जिसको हम लग्न भाव भी कहते हैं। प्रथम भाव से हम शरीर, आरोग्यता, तेज, स्वभाव, रूप, रंग एवं व्यक्तित्व का विचार करते हैं। शरीर अर्थात तन। आप लोग चाहें तो इसको नोट भी कर सकते हैं। प्रथम भाव से शरीर या तन, आरोग्यता, व्यक्तित्व, तेज आदि विषयों का विचार किया जाता है। इसके कारक ग्रह होते हैं सूर्य, इसके कारक ग्रह हैं सूर्य। द्वितीय भाव, द्वितीय भाव को हम धन भाव भी कहते हैं। धन भाव, द्वितीय भाव से हम धन, कुटुंब, वाणी आदि का विचार करते हैं। इसके कारक ग्रह होते हैं गुरु, बृहस्पति। अब आइए तृतीय भाव। तृतीय भाव से बल, पराक्रम, साहस, धैर्य, छोटे भाई बहन, छोटी छोटी यात्राएं, वाणी की कुशलता, स्पोर्ट्स आदि विषयों पर विचार किया जाता है। तृतीय भाव से बल, पराक्रम, साहस, छोटे भाई बहन, वाणी की कुशलता, खेल कूद,
तथा छोटी 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 यात्राएं। आदि विषयों पर विचार किया जाता है और इसके कारक ग्रह होते हैं मंगल। इसके कारक ग्रह मंगल, द्वितीय भाव के कारक ग्रह बृहस्पति। अब आइए चतुर्थ भाव। चतुर्थ भाव को हम सुख का भाव भी कहते हैं। सुख स्थान कहा जाता है इसको। माता का सुख, वाहन सुख, घर, अचल संपत्ति, भौतिक सुख और इससे हायर सेकेंडरी तक की एजुकेशन का भी विचार किया जाता है। चतुर्थ भाव, इसको सुख भाव कहते हैं। सुख स्थान भी कहते हैं। इसमें भौतिक सुख, माता का सुख, अचल संपत्ति, घर, वाहन सुख तथा हायर सेकेंडरी तक की एजुकेशन का विचार भी इसी भाव से किया जाता है। चतुर्थ भाव के कारक ग्रह होते हैं चंद्रमा। इसके कारक ग्रह होंगे चंद्रमा। पंचम भाव से संतान, उच्च शिक्षा, ज्ञान एवं प्रेम जैसे विषयों पर विचार किया जाता है। इसके कारक ग्रह होते हैं गुरु, बृहस्पति। पंचम भाव, पंचम भाव से देखते हैं। इसके कारक ग्रह होते हैं गुरु, बृहस्पति। पंचम भाव, इसके कारक ग्रह बृहस्पति। षष्ठम भाव, षष्ठम भाव इसको शत्रु भाव भी कहा जाता है। रोग, ऋण, शत्रु, कंपटीशन
बाधाएं आदि विषयों के लिए आदि विषयों का विचार षष्ठम भाव से किया जाता है। षष्ठम भाव शत्रु भाव भी इसको कहते हैं। शत्रु, रोग, ऋण, बाधाएं, इसको हाउस ऑफ कंपटीशन भी कहते हैं। कंपटीशन आदि विषयों का विचार षष्ठम भाव से करते हैं और इसके कारक ग्रह शनि एवं मंगल। इसके कारक ग्रह हैं शनि व मंगल। सप्तम भाव सप्तम भाव से जीवन साथी, विवाह, रोजमर्रा की आमदनी एवं साझेदारी आदि विषयों का विचार हम सप्तम भाव से करते हैं। इसके कारक ग्रह शुक्र होते हैं। कारक ग्रह शुक्र, सप्तम भाव, विवाह, जीवन साथी, पार्टनर, रोजमर्रा की आमदनी, आदि विषयों पर विचार किया जाता है और इसके कारक ग्रह हैं शुक्र। अब आइए अष्टम भाव। अष्टम भाव से आयु, मृत्यु, लंबी बीमारी, मृत्यु का कारण, आर्थिक संकट इत्यादि विषयों का विचार किया जाता है। इसके कारक ग्रह शनि होते हैं। अष्टम भाव के कारक ग्रह शनि। अष्टम भाव से आयु, मृत्यु, मृत्यु का कारण, लंबी बीमारी, ये अशुभ स्थान कहलाता है। अष्टम स्थान अशुभ स्थान कहलाता है। इसके कारक भी अशुभ ग्रह शनि ही कहलाते हैं, शनि ही होते हैं कारक ग्रह शनि। शनि भगवान को भी अशुभ ग्रहों की श्रेणी में ही रखा गया है। नवम भाव। नवम भाव को हम लोग भाग्य भाव भी कहते हैं। नवम भाव से
पिता, धर्म, मान सम्मान, धार्मिक अनुष्ठान इत्यादि विषयों की विचार किया जाता है। भाग्य भाव कहते हैं। इससे पिता, धर्म, धार्मिक अनुष्ठान, इत्यादि विषयों पर विचार किया जाता है। इसके कारक ग्रह सूर्य व बृहस्पति होते हैं। सूर्य एवं बृहस्पति कारक ग्रह। दशम भाव, दशम भाव को हम लोग कर्म भाव भी कहते हैं। दशम भाव को कर्म भाव भी कहते हैं। इससे इस भाव से नौकरी, व्यवसाय, प्रमोशन, कैरियर, नेचर ऑफ जॉब आदि विषयों पर विचार किया जाता है। सर नौकरी, शासन से लाभ, जैसे सरकारी नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी आदि विषयों पर इस पर विचार किया जाता है। कर्म भाव, इससे नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन, सत्ता से सहयोग, सरकार से सहयोग, सरकार से सहयोग या लाभ, जैसे सरकारी नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, इसका विचार दशम भाव से किया जा सकता है। इसके कारक ग्रह बुध, बृहस्पति, शनि व सूर्य। एकादश भाव, एकादश भाव को हम आय स्थान या लाभ स्थान भी कहते हैं। एकादश भाव इसमें आय, बड़े भाई बहन, मित्र आदि का विचार एकादश भाव से किया जाता है। इसके कारक ग्रह बृहस्पति ही होते हैं।
अब आइए द्वादश भाव। द्वादश भाव से यह व्यय स्थान कहलाता है। इससे व्यय का विचार किया जाता है, विदेश यात्रा, विरक्ति, जैसे दसम भाव, जैसे नवम भाव से धर्म स्थान कहलाता है, धर्म पर विचार किया जाता है, उसी प्रकार इससे विरक्ति का विचार किया जाता है। शयन सुख, जेल यात्रा, पतन आदि विषयों पर 12वें भाव से विचार किया जाता है। इसके कारक ग्रह होते हैं शनि। यह व्यय स्थान होता है, अर्थात प्रथम भाव शरीर का स्थान होता है और द्वादश भाव व्यय स्थान अर्थात शरीर का क्षय, यह भी अशुभ स्थान कहलाता है। विदेश भ्रमण भी इसी से देखते हैं, या निवास भ्रमण या विदेश में निवास। शयन सुख भी इसी भाव से देखा जाता है, स्थायी कारक शनि, ये भी अशुभ स्थान ही कहा जाता है, 12वां द्वादश भाव। इस प्रकार हमने 12 भाव व उनसे प्राप्त किस भाव से कौन सा फल देखा जाता है, किस फल पे विचार किया जाता है तथा उस फलों के स्थायी कारक कौन से ग्रह होते हैं, इन विषयों पे हम लोगों ने अध्ययन किया। दोस्तों, आज के विषय में बस इतना ही। अगला विषय होगा शरीर के किस अंग का विचार किस भाव से किया जाता है तथा शुभ अशुभ व मारक भाव। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।